पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े हर्षोल्लास, उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेपाली मार्केट में। नमस्कार, मेरा नाम है विराट और आप देख रहे हैं विंध्या फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे अभी नेपाली मार्केट में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर में मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। किस तरीके से कैसे मूर्ति बनाई जाती है इसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ के कारीगरों से मिलेंगे, बातें करेंगे और इन मूर्तियों के बारे में जानेंगे कि आखिर कितना समय लगता है इन्हें बनाने में, कैसे ऑर्डर लिए जाते हैं और किस तरीके से इनका जो रेट होता है मूर्तियों का, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे कारीगर साहब यहाँ पे अपने कार्य में जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? बब्बू विश्वकर्मा। ये हमारा पिलाई का काम होता है। अच्छा। पिलाई का काम करते हैं। तो साथ में मूर्ति भी बनवाते हैं, दोनों काम करते हैं। तो अभी जैसा कि गणेश चतुर्थी आने वाली है तो रीवा के जो लोग हैं उन्होंने अपने ऑर्डर्स लगा दिए। हाँ, बहुत लोग लगा चुके हैं और लगेंगे, अब दिखेंगे तो लगेंगे। अच्छा, तो कितना समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में? एक मूर्ति को करीबन लग जाते 4-5 दिन लग जाते हैं, छोटे वाले में। अच्छा, यानी छोटी मूर्ति में 4-5 दिन का समय लगता है। बड़ी मूर्ति में कितना समय देना होता है? हफ्तों लग जाते हैं। एक हफ्ते का समय लगता है। हाँ, एक हफ्ते में लग जाते हैं। तो इस काम में कैसा महसूस होता है? मजा आ रहा है काम करने? काम करने में आनंद आता है। काम करने में मजा आ रहा है। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस मूर्तिकार जी, जो कि मूर्तियों को बनाते हैं, एक अच्छे कारीगर हैं और यहाँ के मालिक भी हैं। तो करीबन कब से निर्माण शुरू हुआ मूर्तियों का? ये हो गया सर मेरा 4.5 महीने। 50% ऑर्डर है, 50% ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद तो गणेश चतुर्थी। जी हाँ, सब क्लियर हो जाएगा। अभी क्या कपड़े उपड़े पहनाने लगे, आँखों बनने लगेगी ना, बुकिंग और स्पीड हो जाएगी आपकी। अच्छा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या है ना, थोड़ा प्लास्टर पेरिस की मूर्ति बनाते हैं लोग बाग, तो उसमें थोड़ा दिक्कतें आ जाती है। क्या है कि देखिए, हम लोग जो 12,000 की मूर्तियाँ दे रहे हैं वो लोग 5-6 हज़ार में दे देते हैं। प्लास्टर पेरिस हल्का रहता है, इसीलिए होता भी है। क्या करें सर, हम लोग लगे हुए हैं, हो गया। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि मूर्तियाँ एक तो वो मिट्टी वाली मूर्ति होती है और एक पीओपी वाली मूर्ति होती है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारे विंध्य के रीवा के लोग हैं, वो कैसी मूर्तियाँ पसंद करते हैं? हमारे रीवा के लोग पसंद करेंगे मिट्टियाँ की मूर्तियाँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में प्लास्टर पेरिस की मूर्ति अनिवार्य नहीं है। अच्छा जी, हम लोग के यहाँ से मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती। हाँ, कुछ लोग क्या चंदा इकट्ठा करके 10,000 इकट्ठा करेंगे, सोचेंगे 5,000 खर्चा कर दो, 5,000 खा लो। ऐसा करने के चक्कर में लोग बाग क्या करते हैं कि सस्ती मूर्ति लेके जाते हैं और हमारी नदियों को प्रदूषित करते हैं। कहीं न कहीं जो प्रदूषण हो रहा है जी, उसे भी बिल्कुल वो पीओपी के कारण हो रहा है और उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। जी, क्या करें सर, अब हम लोग देखें, आप तो पूरे सामने देख रहे हैं, मिट्टी का काम है अपने पास, कोई ऐसा नहीं। आप इसको पानी में डालिए, तुरंत घुलेंगी मूर्तियाँ और इसके बाद जो लकड़ी निकलती तो लोग बाग खाना बना के खा लेते चूल्हे में। तो मतलब हमारा ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो प्रदूषित हो, सब अच्छे हैं। आपके जो ये आपकी दुकान है, ये करीबन यहाँ पे कितने कारीगर काम करते हैं? यहाँ पर मेरे पास अभी 13 लोग काम कर रहे हैं। 3 लोग और बढ़ेंगे 2-3 दिन के। जैसा कि अभी आप गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियाँ बना रहे हैं और मूर्तियों के काम के अलावा भी कुछ काम करते हैं, क्योंकि ये सीजन के हिसाब से आपका ये मूर्तियों का काम हो गया। इसके अलावा क्या? मेरा नाम प्रिंस मूर्तिकार उर्फ पिंटू हिलवाई है। खाने का ठेका लेता हूँ, भगवान की दया से बाल बच्चे पाल रहा हूँ। बस ये बप्पा माँ का आशीर्वाद है जो है हमारे, सब चल रहा है। यानी मल्टी टैलेंटेड आदमी है आप। एनी टाइम काहे कि देखिए, अभी ये रूप है जी, ये सुंदरता लाना है हमें। तो क्या यहाँ की मिट्टी थोड़ा अच्छी नहीं है, गंगा मिट्टी बहुत महंगी पड़ जाती है, पड़ता अच्छा है। यानी गंगा मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। गंगा मिट्टी बहुत जरूरी रहती है ना भैया, गंगा मिट्टी से चेहरा ही बनता नहीं, तो चेहरा यहाँ फट जाता है ना। देखिए ना कैसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है? गंगा मिट्टी। गंगा मिट्टी सबसे अच्छी होती है। गंगा मैया की मिट्टी ऐसी मिट्टी है कि उनके जैसा तो यहाँ सोच लीजिए वो नहीं होगा, छुई। गंगा माँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो ये जो आपने बड़ी वाली जो मूर्ति आपने दिखाई दुर्गा माँ की, करीबन कितना समय लगेगा इसे निर्माण करने में? एक मूर्ति को निर्माण करने में कम से कम 4 दिन लग जाते हैं विद कंप्लीट में। अच्छा जी हाँ, 4 दिन का समय लगता है। और कोई अगर छोटी मूर्ति है जैसा कि आपके जी, बन जाती है, एक दिन, वो एक दिन में बन जाती हाँ है। जी। अभी तक आप जैसा कि आपने बताया कई सालों से आप काम कर रहे हैं, अभी तक की सबसे जो महंगी मूर्ति रही हो आपके यहाँ पे, वो कितने की रही है? ये हमारे जो गणेश जी हैं जी, ये 31,000 रुपये के गणेश जी हैं हमारे। अच्छा, जी हाँ।
31,000। हाँ, इसमें हमारा टोटल देखिए ना ऊपर से नीचे तक टोटल हमारा 11 फीट कंप्लीट है। 12 फुट का पंडाल है, 11 फुट मूर्ति है। यानी ये 11 फीट की बड़ी वाली मूर्ति हाँ, है। इसमें हमारा 25,000 टोटल खर्चा है। हर एक चीज का 25,000 खर्चा, 2-4 हज़ार रुपये हम लोग को मिल जाता है एक मूर्ति में। पूरा एक इनका जो है इनका डेकोरेट भी आप करेंगे, इनको सब कपड़े सवाल पहनाएंगे, वो टोटल सारी चीजें। विथ कंप्लीट देंगे। ये मूर्ति बनाने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली, कब आपने शुरुआत की इसकी? मैं ये आज 14 साल पहले, मैं छोटा सा था, धर्मशाला, बैजू धर्मशाला में आप नाम सुने होंगे जी। तो मैं वहीं काम करता था, छोटे बच्चे के बराबर था जी। तो सबका खाना पीना, डॉक्टर का, हर चीज़ का ख्याल रखता था। धीरे धीरे उत्साह हुआ। पहले बनाया मैंने 5 मूर्ति, जी। पहले वर्ष 5 बनाया, फिर 11 बनाया, फिर 31 बनाया, 41 बनाया, आज भगवान के दया से इतने बना रहा हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अपना बिजनेस जो होता है ना, अपना 10 रुपये बहुत होता है, किसी का लाख रुपए नहीं चाहिए। अपने मेहनत का है ना 10 रुपये, वो अपना होता है। यानी बचपन से ही मूर्ति बनाने में आपका लगाव रहा है, पैशन रहा है आपका। तो अभी ये मूर्ति, आप इतनी सारी मूर्तियां बनाते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या क्या सपना था बचपन में, क्या बनना चाहते थे आप? जो बनना था मैं बन गया हूँ। यानी मूर्तिकार ही बनना चाहते थे। 2 बच्चे घर में छोड़ के आए हैं। 6 साल की बच्ची है, 3 साल का लड़का है। कोई नहीं, घर में बच्चे हैं, वो लोग खेल रहे हैं। हम लोग सुबह आ जाते हैं 6 बजे, रात को 2 बजे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लगाव इनसे है ना, तभी नहीं आ रहते हैं। हो गए बच्चे घर में खाना पीना खा रहे हैं, कोई दिक्कत, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इनसे हमारा लगाव सबसे ज़्यादा है। जो मूर्ति का जो सबसे कम रेट है वो कितना है? हमारे यहाँ 2100 रुपये से स्टार्ट है ना। सबसे कम जो रेट है वो 2100 है। और इससे भी कम भी आएंगे, इससे कम भी आएंगे। थोड़ा बाहर से मंगवाए थे इस बार। और सबसे ज्यादा रेट कितना? सबसे यही है 31। 31। किसी ने कभी ऑर्डर दिया कि हमको 1 लाख या 51,000, 2 लाख की मूर्ति बनवानी है, तो वो आप कर पाएंगे? वो क्या होता है ना, 1, 2, 3 मूर्ति को बना के जी एक साथ बनाना पड़ता है। 3 पार्ट की मूर्ति उसको बोला जाता है, बांग्ला दुर्गा। वो कम से कम 75,000, 80,000 रुपए का मूर्ति रहती है वो। जैसे आप ही जोड़ लीजिए, 30 दूना 60, 30 का 90। अंतिम में कोई संदेश, अगर आप हमारे विंध्य क्षेत्र के जो लोग हैं वो भगवान से जुड़ा कोई संदेश हो या फिर मूर्तियों से जुड़ा कोई संदेश हो, तो आप क्या कहें? बिल्कुल बोलना चाहूँगा। अगर जो मेरे भारत के लोग हैं, मेरे देशवासी हैं, तो सिर्फ अपने देश की मिट्टी यूज करें। ये बाहर का प्लास्टर पेरिस में ना ध्यान दें। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रिंस मूर्तिकार जी जुड़े हुए थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नेपाली मार्केट में, यहाँ पे रीवा का जो एक जाना माना मार्केट है, बड़ी संख्या में यहाँ पे मूर्ति बनाई जाती है, निर्माण किया जाता है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ मैं विराट।